दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो बाहर वाले एरिया में हूँ मैं घर की और बारिश आनी शुरू हो गई। अभी तो धूप थी और अभी एकदम से बारिश शुरू हो गई और बाहर अच्छा लग रहा है, अंदर से ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा आती है ना जब बारिश आती है, और कुछ आती है मिट्टी की खुशबू जो कि बहुत अच्छी लगती है। और घर के बाहर रोड बन रही है तो पूरी रोडियाँ बिछी पड़ी हैं मिट्टी, और रोज़ रोज़ बारिश आ रही है तो उसका ये फ़ायदा है मिट्टी उड़ तो नहीं रही कम से कम। देखो दिखाती हूँ मैं आपको कितने अच्छे बादल हो रहे हैं, कितना अच्छा व्यू हो रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। क्यों ले जा रही हो बाहर? आप सब बाहर बाहर आ रहे हो, मैं अंदर तो पता तक जाएगा ये तो ना बच जाएगा। अगली बार गया मुझे बंद करके नहीं लाना। मेरे को लाना तो मुझे मत मार देना मेरे पेट में। मैं पकड़ नहीं दूंगा। तो आपसे बात करनी है तो अंदर आना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो बात करने नहीं देते। और तबीयत कैसी है मेरी, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तबीयत पहले से ठीक है, दर्द थोड़ा सा कम है। मतलब दर्द तो खैर एक बार को उठता है फिर वो रहता ही है, वो कई घंटों तक चलता है ना स्टोन का पेन, और उसके बाद में रिलीफ मिलता है। लेकिन उसके बाद में वीकनेस बहुत छोड़ के जाता है, और वीकनेस तो होती है उसकी, मतलब चुबक चुबक सी लगती रहती है मुझे। मेरे साथ ऐसा होता है। मैंने कई लोगों से सुना है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का जो पेन होता है वो जल्दी से उठता नहीं, बट मेरा तो उठता रहता है। हाँ छाता कहाँ है? पापा से पूछो, मम्मी बात करिए। तो बस यही मैंने सोचा चलिए एक ब्लॉग शूट किया था, वो रखा था शूट किया हुआ, अपलोड पे डाला भी। पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, वो अपलोड ही नहीं हो पा रहा। पता नहीं कुछ कभी कभी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अपलोडिंग पे आप डालो ना, बीच में आपकी कोई कॉल आ गई या फिर आप कुछ करने लग जाओ फ़ोन में तो अपलोडिंग रुक जाती है बीच में। तो और एक और है हॉस्पिटल का, वो भी एडिट हुआ रखा है लेकिन वो भी नहीं डला। तो तबीयत ख़राब होने पे ये वाली गड़बड़ हो जाती है दोस्तों कि आपके जो सारे काम है ना वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मेरी मशीन भी ख़राब हो रही है, वॉशिंग मशीन। मैंने आपके साथ में पता नहीं शेयर किया था या नहीं किया था, तो उसकी वजह से मेरे कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। मतलब ये वाली चीज़ें इस टाइम पे धोखा नहीं कि जब आप बीमार हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। 2 दिन से मेरी मेड नहीं आ रही थी, फिर उसके बाद मेरी मशीन ख़राब हो गई। तो मैं इस सर्जरी से पहले यही सोचती थी कि अभी तो मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ करेगी। देखो आप अगर फिज़िकली स्ट्रांग हो ना तो आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप खुद फिज़िकली वीक हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप नहीं कर पाते। और मशीन में कपड़े भरे पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं कुछ कपड़े, और अगर ठीक होती तो इनको हाथ से वॉश करके डाल देती, लेकिन अभी नहीं डाल सकती हूँ ना। और देखो ये डेकोरेशन की थी ना सेकंड की, ये ऐसी हो गई है। अब सब चीज़ों को सजाते हैं लगाते हैं तब तो वो बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद में जब वो बिगड़ जाती है ना तो वो बहुत बुरी लगती हैं। और जब घर की लेडी पड़ जाए ना, जब काम गड़बड़ हो जाता है, देखो जहाँ देखो आपको कुछ ना कुछ फैला हुआ नज़र आएगा। मैंने क्लीनिंग तो की घर की, मॉपिंग करने के लिए आज मेरी मेड नहीं आई, उसका बेटा आया। तो बेटे के साथ में उसके खुद ही लगना पड़ता है क्योंकि वो छोटा है, उससे इतना होता नहीं। उसकी मम्मी भी बीमार है तो उसको भी क्या दोष दूँ। तो बस यही, अभी मैंने लंच किया। लंच में कड़ी बनाई थी और अपने लिए मूंग की दाल बनाई थी, बच्चों के लिए कड़ी बनाई थी, थोड़ी सी दही रखी हुई थी। तो बस यही, बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। और मेरा जो पेन था, मतलब मेरा यार, मैंने सुना है सब लोगों से कि जो स्टोन का पेन होता है बहुत भयानक होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन। शायद मे भी कि दूसरी जगह कहीं स्टोन होता होगा तभी भी इतना ही भयानक होता होगा, है ना। और दूसरी बात ये बड़ी अजीब है कि आपको पता नहीं होता कि आपके साथ कब हो जाए, कभी ये दुर्घटना घट जाए, कभी ये पेन आपका हो जाए। ये कितनी मुश्किल बात है। मतलब आप चलो कोई और पेन है उसमें आप मेडिसिन लेके उसमें रिलीफ पा सकते हो, बस ये वाला जो पेन है ना इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करता, कोई मेडिसिन नहीं काम करता। मतलब मैं, आप बताओ, मैंने ना रात को एक इंजेक्शन लिया, पेन किलर हस्बैंड ने लगाया क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं वो, क्योंकि हमारा भी मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड पहले शादी से पहले थोड़ा सा देख लिया करते थे जब जॉब से आते थे। जो बड़े भाई हैं ना, खुशी के पापा मेरे हस्बैंड के, उनका मेडिकल स्टोर है रामराज में, तो इतना आता है उनको। तो उन्होंने जैसे सुई लगाई थी, मेरे जो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन से क्या होता है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह पेन नहीं ख़त्म होता। आधी रात तक वो पेन चलता रहा, फिर मॉर्निंग में उठी, फिर वॉमिट स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने पूछा, वॉमिट का इंजेक्शन भी मंगा रखा है उन्होंने मेरे लिए कि लगाऊं। मैंने कहा नहीं यार, इतने इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे नुकसान करेंगे।
तो मैंने नहीं लगवाया, लेकिन मेरी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो भी उनको लगाना पड़ा। तो ये मुश्किल हो जाती है और उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो वोमिट वाली फीलिंग होती रहती है ना, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। दूसरा मेरे साथ में ये जो मेरे पेट पे जो सर्जरी वाला कट है, और ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना होती तो शायद ये कब का ठीक हो गया होता। कुछ दिन बाद मुझे वोमिट और ये पेन हो जाता है, तो उससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ यार, ये एक प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली जैसे तैसे, अब ये वाली प्रॉब्लम, और इसके लिए भी अगर मुझे सर्जरी करानी है तो अगर आप लोगों में से किसी का हुआ है या फैमिली में हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बाद में कितना रेस्ट लेना पड़ता है या कितना टाइम लगता है। आजकल तो खैर न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इतना बड़ा कट आई थिंक नहीं लगता होगा। डॉक्टर यही बता रहे थे कि अब इतना बड़ा कट नहीं लगता गॉड ब्लैडर का जो होता है ना। और कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे इंस्टा पे भी आके ये कमेंट किया कि आप इसको करा लो, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। तो सोच तो रही हूँ कराने की, लेकिन वही ना, कराने के लिए उसमें भी एडमिट ही होना पड़ेगा। पहले इतने दिन एडमिट होके आई हूँ, फिर से चली गई थी, क्या हालत हो गई थी मेरी कुछ टाइम के लिए। तो मुझे मतलब हॉस्पिटल के नाम से ही चिढ़ हो गई थी दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। मतलब हॉस्पिटल का नाम ही मुझे ऐसा लगता था हॉस्पिटल कोई जेल है। जब मैं सेकंड टाइम हॉस्पिटल गई तो मुझे इतना बुरा फील होता था, मुझे लगता था बस तू यहाँ से भाग जा घर। बहुत प्रॉब्लम होती थी। दूसरा पता है प्रॉब्लम होने का एक कारण ये था, सेकंड टाइम जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो हॉस्पिटल में मैं थी और मेरे ससुर जी यानी पापा जी थे। तो पापा से इतना कुछ मैं कह नहीं पाती थी, जब वॉमिट आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे नहीं बोल पाती थी, अकेली पड़ी रहती थी, रोती रहती थी, परेशान होती रहती थी। तो मुझे उस टाइम हस्बैंड की बड़ी याद आती थी कि वो मतलब हॉस्पिटल में मेरे से, मतलब आज तक कभी भी कुछ फीवर भी हुआ है तो वो साथ में खड़े होते हैं, लेकिन उनका खुद का किडनी ट्रांसप्लांट का सर्जरी हुआ था तो वो घर पे थे रेस्ट पे। तो मेरे को बहुत फील होता था तभी, ये सीजर सेक्शन की बहुत याद आती थी। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इस बार तो इस सर्जरी के लिए शायद एक ही दिन रुकना होगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बस मुझे कि उस दिन मैंने ये सोचा कि मतलब एक स्वस्थ आदमी के जीवन कितना अच्छा है। अगर आप स्वस्थ हो, आप हेल्दी हो ना, तो आप समझो कि आप ये जो दुनिया भर की जो ये है ना जायदाद और दुनिया भर के खजाने, इनसे बेहतर हो। क्योंकि मैंने देखा है अपने फैमिली में, 5 साल से हमने ये सफ़र किया, उसके बाद अब मैं ये सफ़र कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि पता है ये बॉडी में ना बीमारियाँ, जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तब एक के बाद एक बीमारी आती है। क्योंकि उससे पहले आपने मुझे देखा हमेशा, हाँ टेंशन में मैं बहुत ज़्यादा रहती थी उस टाइम पे, आपको दिखता ही था। लेकिन उसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट किया इन चीज़ों ने मेरी बॉडी को। अब मेरी झेलने की क्षमता कम हो गई है और अब मैं मतलब एकदम से मेरा बीपी हाई होना, लो होना, ये सब चलता रहता है। टेंशन वेंशन सी, कोई ज़ोर से भी बोलता है तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। मतलब ये हो गया है, पहले जहाँ मुझे चीज़ों का असर ही नहीं होता था। तो लेडी का जीवन कितना अजीब होता है। और एक ही मेरी एक सब्सक्राइबर है, एक फ्रेंड है, दीदी हैं, क्या बोलूँ उनको, उन्होंने मेरे साथ में ये शेयर किया था कि उनके हस्बैंड का कुछ लीवर का प्रॉब्लम हुआ था। तो हस्बैंड तो अब ठीक है, वो ठीक हो गए, लेकिन वो जो दीदी है ना, वो खुद डायबिटीज़ की शिकार हो गई। उनको डायबिटीज़ हो गया, तब से वो खुद हमेशा बीमारियों की दवाइयाँ खाती रहती हैं। तो ये रियलिटी है, जब आपकी मेंटल प्रेशर रहता है या फिर आप ज़्यादा टेंशन में रहते हो तो फिर आप बीमार पड़ जाते हो, है ना। ऐसा होता है। लाइफ में एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो ही गया होता है। चलिए दोस्तों, जो मेरे मन में था आपके साथ में आज शेयर किया। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। और आंखों में नींद आ रही है, मुझे बहुत लो फील हो रहा है, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। 2 बज रहे हैं, 2 बजे ये शूट कर रही हूँ आपके लिए और अभी डाल दूँगी। और कल एक अच्छे से ब्लॉग में आई थिंक आपके साथ में फिर से आऊँगी मैं मिलने। और आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना और प्यारे प्यारे कमेंट करना, शेयर करना प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इतनी ट्रबल में भी मैं आपके लिए ब्लॉग बनाती हूँ, तो देखो कुछ तो आप भी सपोर्ट किया करो, है ना, दीदी को अपनी। और जो बड़े हैं वो मेरे लिए मेरी दीदी हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो। अपनी प्यारी शिप्रा को यही प्यार दिया करो। बहुत वरीड रहते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।